एक गैर मुकल्लिद से मैंने पूछा कि क्या तुम हर मसले में बुखारी ही की हदीस पर अमल करते हो? कहा हम लोग तो सिर्फ बुखारी पे अमल करते हैं। मैंने कहा बताओ तुम बैठकर पेशाब करते हो कि खड़े होकर पेशाब करते हो? तो कहा कि हम लोग बैठकर पेशाब करते। मैंने कहा पूरी बुखारी शरीफ में बैठकर पेशाब करने की कोई भी हदीस दिखाओ। दिखाओ, पूरे सीवान के सारे गैर मुकल्लिदीन मिलकर दिखाएं तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार। बैठकर बुखारी शरीफ में बैठकर पेशाब करने की एक भी हदीस नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हेडिंग तो लगा रहे हैं, बाबुल बौले कायमन, बाबुल बौले कायमन व कायदन, बैठकर और खड़े होकर पेशाब करने का बयान। 3 हदीसें हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान की जिक्र की हैं और तीनों हदीसों में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, बैठकर पेशाब करने का जिक्र नहीं। बुखारी शरीफ में जो हदीस है वो सुनिए। अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातत कौमी फबाल कायमन व तवज़्ज़अ व मसह अला नासियती। हुजूर अलैहिस्सलाम कौम के भूर के पास आए, खड़े होकर पेशाब किया, वजू के लिए पानी मंगाया, वजू फरमाया और अपनी पेशानी के अगले हिस्से पर मसह किया। इसमें साफ लिखा है फबाला कायमन, खड़े होकर पेशाब किया। तो क्या दुनिया का मुसलमान अब खड़े होकर पेशाब करने लगे इसलिए कि बुखारी शरीफ में खड़े होकर पेशाब करने वाली हदीस है? नहीं, कोई मुसलमान खड़े होकर पेशाब करना ये पसंद नहीं करता, बल्कि सुन्नत ये है कि बैठकर पेशाब करो। हालांकि ये सुन्नत वाली हदीस बुखारी में नहीं है। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं ये बुखारी में नहीं है, बुखारी के बाहर है, सिहाह सिद्दा में है। मन हद्दसकुम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबूलु कायमन फला तुसद्दिकूहु कमा कान यबूलु इल्ला कायदन। जो तुमसे ये हदीस बयान करे कि रसूल पाक खड़े होकर पेशाब करते थे उसकी बात न मानना। मेरे सरकार ने जब जब पेशाब किया है बैठकर पेशाब किया है, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं। अब बताओ हदीस में तारुद और टकराव हो गया कि नहीं? बुखारी की हदीस बताती है कि रसूल पाक सैयद आलम, बुखारी शरीफ में हदीस है, बैठिए बैठिए, बुखारी शरीफ में हदीस है कि रसूल पाक ने खड़े होकर पेशाब किया और बुखारी शरीफ के अलावा में है कि रसूल पाक ने बैठकर पेशाब किया। अब बताओ हदीस में टकराव और तारुज है कि नहीं है? तारुज है। तो ऐसे मौके पर जब हदीस में टकराव होता है तो हम रसूलुल्लाह की सुन्नत तलाश करते हैं कि रसूल पाक की सुन्नत क्या। हदीस ये भी है, हदीस वो भी है, लेकिन रसूल पाक की सुन्नत क्या है? तो इस सिलसिले में इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन आइनी ने अपनी शरहों में लिखा कि जो बुखारी शरीफ की हदीस है वो हालत उज़्र पर महमूल है कि रसूल पाक एक जंग से आ रहे थे और घोड़े से आप फिसल गए, आपका पांव फ्रैक्चर कर गया, तो रसूल पाक ने महसूस किया कि बैठकर पेशाब करना सख्त दुश्वार है। तो फौरन रसूल पाक को अपनी उम्मत का ख्याल आ गया। अपनी उम्मत को जवाज की दलील पेश करने के लिए, अपनी उम्मत को राहत पहुंचाने के लिए, अपनी उम्मत को आसानी देने के लिए रसूल पाक ने चंद दिनों तक खड़े होकर पेशाब किया ताकि उम्मत को जवाज की दलील मिल जाए। याद रखो, अगर रसूल पाक ने खड़े होकर पेशाब न किया होता और आपका एक्सीडेंट हो जाता, पांव फ्रैक्चर कर जाता, उस पर प्लास्टर लगता और आप बैठकर पेशाब नहीं कर पाते तो कैसे पेशाब करते? यहाँ के लिए रसूल पाक ने ये अमल पेश किया है। लेकिन जब कोई उज़्र ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो तो बैठकर पेशाब करना यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसको हजरत आयशा ने बयान किया। तो बताओ आप सुन्नत पर अमल करोगे कि आप जायज पर अमल? हालत उज़्र में खड़े होकर पेशाब करना भी जायज है और बैठकर पेशाब करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। एक हदीस में जायज बयान किया जा रहा है और एक हदीस में सुन्नत बयान किया जा रहा है। बताओ तुम सुन्नत पर अमल करोगे कि जायज पर अमल करोगे? हम सुन्नत पर अमल करेंगे इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं। जब दो हदीसों में तारुज और टकराव हो तो हम सिर्फ हदीस नहीं देखते बल्कि रसूल पाक की सुन्नत देखते हैं। इसलिए कि जब सुन्नत पर अमल करेंगे तो हदीस पर खुद ब खुद अमल हो जाएगा, लेकिन हदीस पर अमल करेंगे तो जरूरी नहीं कि रसूल पाक की सुन्नत पर अमल हो जाए। इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है मगर हर हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है।
इसलिए मेरे भाई, अब इनसे पूछिए कि आप सीने पर हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं, आप बताइए कि मर्दों के लिए कहां लिखा है कि वो सीने पर हाथ रख करके नमाज पढ़े? बुखारी में दिखाएं, मुस्लिम में दिखाएं, तिरमिजी में दिखाएं, अबू दाऊद में दिखाएं, नसई में दिखाएं, इब्ने माजा में दिखाएं, पूरी सिहाह सित्ता में कहीं दिखा पाएंगे? हमसे तो हर चीज पर बुखारी की हदीस का मुतालबा कर रहे हैं, और हम कहते हैं पूरी सिहाह सित्ता में कहीं भी दिखा दो कि मर्दों को नमाज में सीने पर हाथ रखना चाहिए, तो मैं तुम्हारी गुलामी के लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया के गैर मुकल्लिदीन जमा हो जाएं तो एक भी हदीस पेश नहीं कर सकते सिहाह सित्ता में कि मर्दों को सीने पर हाथ रखकर नमाज पढ़ना चाहिए। तो क्यों तुम सीने पर हाथ रखकर नमाज पढ़ रहे? ये तो बुखारी में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है, तिरमिजी में भी नहीं है, अबू दाऊद में भी नहीं है, नसई में भी नहीं, इब्ने माजा में भी नहीं। सऊदीया हज के जमाने में गैर मुकल्लिद से बहस हुई। मैंने कहा आप बताइए सीने पर हाथ रखने की हदीस कहाँ? उन्होंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में। मैंने कहा क्या है सही इब्ने खुज़ैमा में? कहा वाइल इब्ने हुज्र ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। मैंने कहा किनसे फरमाया कि तुम्हारे लिए सुन्नत है कि तुम सीने पर हाथ बांधो? बैठ जाओ, हम मौका देंगे। तुमको किसने बताया? रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के लिए ये अमल पेश किया? वाइल इब्ने हुज्र किन के लिए ये हदीस बयान फरमा रहे हैं? औरतों के लिए हदीस बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि औरतों के सीने पर कुछ है जिसको छुपाने के लिए रसूल पाक यहाँ हाथ रखने का हुक्म दे रहे हैं। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। जब हमारी माएं और बहनें नमाज के लिए खड़ी होती है तो इस्लाम ये चाहता है कि अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ औरत की पर्दापोशी भी होती रहे। फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, क्योंकि इसमें औरत की पर्दापोशी ज्यादा है। तो तुम क्यों सीने पर हाथ रखे हो? ये तो औरत के लिए हुक्म दिया गया कि पर्दापोशी के लिए सीने पर हाथ रखो। तुम्हारे सीने पर कुछ नहीं है जिसको छुपाने के लिए तुम सीने पर हाथ रखे हो। इसलिए अगर मर्द हो तो मर्दों की हदीस पर अमल करो। हजरत अली फरमाते हैं फ़इन्न मिन सुन्नति वज़ाल यमीन अलल यसार तसुल्ला, ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाक के नीचे बांधो। और जब सहाबी रसूल कहे फ़इन्न मिन सुन्नति कज़ा, ये बात सुन्नत से है, तो नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि सहाबी रसूल जब मुतलक कहे कि ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होती है, किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होती है। अगर किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता, अबू बकर की सुन्नत ये है, उमर की सुन्नत ये है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये है। लेकिन जब मुतलक फरमाए कि सुन्नत से ये बात है तो उससे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होती है, वो हदीस मरफू के दर्जे में है। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक की सुन्नत यह है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाक के नीचे बांधा जाए। फ़इन्नहु अक़रबु इला ताज़ीम, क्योंकि नाक के नीचे हाथ बांधना ये ताज़ीम से ज्यादा करीब है। तो मर्द फ़इन्नहु अक़रबु इला ताज़ीम वाली हदीस पर अमल करें, और औरत फ़इन्नहु अस्तरो इसलिए कि ये हदीस ज्यादा सत्र को छुपाने वाली है, उस पर अमल करें। तो दोनों का बंटवारा हो गया। जिसके पास छुपाने की चीज हो वो छुपाने वाली हदीस पर अमल करे, और जिसके पास छुपाने की कोई चीज ना हो वो नाक के नीचे हाथ बांधे ताकि गायत ताज़ीम का इजहार हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहनाफ का मज़हब बहुत मजबूत और मुस्तहकम, किसी भी मसले पर कोई गैर मुकल्लिद उंगली उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये 8 रकात तरावी पढ़ते हैं। अभी रमजान आने वाला है ना, मार्च में आप देखेंगे कि ये 8 रकात तरावी पढ़ेंगे। सारे सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ते थे, सारे सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ते थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमा दिया और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया, गोया 20 रकात तरावी पर इजमाई सहाबा। इमाम शाफी का यही मसलक है
इमाम मालिक का यही मसलक है, इमाम अहमद इब्न हंबल का यही मसलक है, इमाम आजम अबू हनीफा का यही मसलक है। 4 मसलक हक पर है। अहले सुन्नत 4 मसालिक में मुनासिर हैं। हनफी बनो, शाफी बनो, मालिकी बनो, हंबली बनो, जो इन चारों से बाहर हुआ वो अहले सुन्नत से खारिज हुआ। चारों मसलक के इमामों का और उनके मानने वालों का इजमा और इत्तेफाक है कि तरावी 20 रकात है, 8 रकात नहीं। हजरत साइब इब्न यजीद फरमाते हैं, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस, ज़ैद इब्न रोमान फरमाते हैं, कान अन्नासु यक़ूलून फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब बिइश्रीन रकातन वल वित्र। सारे के सारे सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ते थे और वित्र पढ़ते थे। यही सहाबा का मसलक है। यहाँ तक के इमाम शाफी फरमाते हैं, हाकज़ा अदरक्तु बिबलदिना मक्का व हुम यसल्लूना 20 रकातन। इसी तरह हमने अपने शहर मक्का मुकर्रमा में देखा कि सारे के सारे लोग 20 रकात तरावी पढ़े। क्या इमाम शाफी आला हजरत के मुरीद और खलीफा थे? इमाम शाफी तक कई 100 साल पहले के बुजुर्ग, वो फरमा रहे हैं कि हमने अपने शहर मक्का मुकर्रमा में देखा कि सारे के सारे लोग 20 रकात तरावी पढ़े। और इस्माइल देहलवी जिसने हिंदुस्तान में गैर मुकल्लिदियत की बुनियाद रखी, उसके दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखते हैं, अददुहु 20 रकातन, तरावी की तादाद 20। 1400 साल तक मुसलमान 20 रकात तरावी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। मगर ये गैर मुकल्लिदीन पैदा हुए, इन्होंने कहा सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, औलिया कामिलीन गलत, ये सारे बुजुर्गान दीन गलत। तरावी 20 रकात नहीं है, हम सही हैं 8 रकात। इनसे कहा गया कि तुम दलील दो, तुम अहले हदीस हो तो कोई हदीस पढ़ के सुनाओ। तो कोई हदीस तो थी नहीं, तो तहज्जुद वाली रिवायत को तरावी पर फिट कर। मा कान यज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला 11 रकातन फी रमजान व गैरिही। हुजूर अलैहिस्सलाम इशा की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते थे और इशा पढ़ के अपने हुजरे में आते और आधी रात तक आराम फरमाते। फिर आधी रात के बाद जब उठते तो तहज्जुद की नमाजें पढ़ते और उसके साथ वित्र की नमाज पढ़ते। तो जो हुजरे में नमाज पढ़ते वो 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, रमजान में भी और रमजान के अलावा में भी, यानी सालों साल 11 रकात पढ़ते थे, जिसमें 8 रकात तरावी की है और 3 रकात वित्र। हजरत आयशा फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम 3 रकात वित्र पढ़ते थे। पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा पढ़ते, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। अलग अलग रकातों में अलग अलग सूरतें बयान करना दलील है इस बात की कि हुजूर अलैहिस्सलाम वित्र 3 रकात पढ़ते थे, 1 रकात नहीं पढ़ते। मगर इन्होंने 20 को घटा करके 8 कर दिया, 3 रकात वित्र थी तो उसको घटा करके 1 रकात कहा। वित्र की नमाज 3 रकात नहीं है बल्कि 1 रकात। और कुछ दिन के बाद फतवा देंगे कि आधी रकात कर दी, रुकू करो घर जाओ काम हो। तो ये सहाबा के रास्ते पर नहीं है, ये नबी की सही हदीसों पर अमल करने वाले नहीं है। बताओ 20 रकात तरावी पर तो हदीसें हैं, लेकिन 8 रकात तरावी पर कौन सी हदीस है? और जो हदीस तुम पेश कर रहे हो वो तो तहज्जुद के बारे में है, वो तरावी के बारे में नहीं है, क्योंकि तरावी की नमाज सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है। और इस हदीस में लिखा फी रमजान व गैरिही, रमजान में भी और गैर रमजान में भी हुजूर का यही मामूल था। ये दलील है इस बात की कि ये तरावी से मुताल्लिक रिवायत नहीं है, ये तरावी से मुताल्लिक है ही नहीं है, ये तहज्जुद के बारे में है। इसीलिए इमाम तिर्मिज़ी ने जब इस हदीस को नकल किया तो बाबू तरावी में नहीं नकल किया, बाबू तहज्जुद में।